नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे और इस वक्त की एक बेहद अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं राजधानी दिल्ली से ही लगे गाजियाबाद के इस कवि नगर पुलिस स्टेशन के सामने से। ये वही पुलिस स्टेशन जहां की पुलिस ने एक ऐसी कार्रवाई की है जिसके बाद चर्चा पूरी देश और दुनिया में हो रही है। गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण के मामले में तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं और जो बड़ा पर्दाफाश हुआ है उसके मुताबिक एक आरोपी जो लगातार फरार चल रहा है, बद्दो उर्फ शाहनवाज, बताया यह जा रहा है कि यह खुद विदेश भागने की फिराक में है और इसीलिए भी अब इसी गाजियाबाद पुलिस ने इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से संपर्क स्थापित किया है। उन्हें लेटर लिखा है कि उसका पासपोर्ट जब्त किया जाए क्योंकि उसके दुबई या विदेश भाग जाने की आशंका है। दरअसल गेमिंग ऐप के जरिए जिस तरह से बच्चों के धर्मांतरण का आरोप लग रहा है उसमें कई बेहद चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिससे पता यह चल रहा है कि दरअसल इस गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण और उसके बाद बच्चों को, इन नाबालिगों को विदेश ले जाने की भी एक बड़ी साजिश रची जा रही थी। दुबई उन्हें ले जाने का लालच दिया जा रहा था और लालच ये कि उन्हें दुबई जाने के लिए टिकट फ्री मिलेगी, दुबई में रहना खाना फ्री होगा और न जाने कितनी और ऐसी ही योजनाएं जिसकी तफ्तीश के लिए पुलिस लगातार अब जगह जगह पर दबिश दे रही है ताकि आरोपी शाहनवाज को गिरफ्तार किया जा सके, उससे पूछताछ हो सके। लेकिन इसी गाजियाबाद में एक ऐसी मस्जिद जहां के कमेटी के मौलाना को गिरफ्तार किया गया है, अब्दुल रहमान से भी पूछताछ होगी। लेकिन ये एक बेहद अहम और बड़ी खबर इस तफ्तीश में कि विदेश भाग सकता है आरोपी शाहनवाज, जो कि खुद नाबालिगों को विदेश और दुबई ले जाने का झांसा दे रहा था। अधर्म की दुनिया की राह और धर्म के नाम पर सोच का गंदा खेल, ये पहचान है शाहनवाज खान उर्फ बद्दो की। ऑनलाइन गेमिंग की आड़ में धर्मांतरण के इस खेल का पर्दाफाश करने के बाद पुलिस जैसे जैसे सच की तरफ आगे बढ़ रही है, सबूतों को सामने ला रही है, उसके बाद धर्मांतरण को लेकर जो सोच और साजिश का खुलासा हो रहा है वो डरा देने वाला है। शाहनवाज एक ऑनलाइन गेम के जरिए बच्चों के जहन तक पहुंचता, उन्हें धर्म के लिए उकसाता और फिर वो उन्हें उस दलदल में ले जाने की फिराक में था जिसका इल्म उन नाबालिगों को भी नहीं था। दावा किया जा रहा है कि बद्दो बच्चों को दुबई ले जाने की फिराक में था और अब पुलिस को यह शक है कि गिरफ्तारी के डर से वो खुद देश छोड़ सकता है। अब ऐसे में मास्टरमाइंड शाहनवाज उर्फ बद्दो के फरार होने के बाद उसके विदेश भागने की आशंका को देखते हुए गाजियाबाद पुलिस ने इमिग्रेशन विभाग को लेटर लिख दिया है और बद्दो का पासपोर्ट भी जब्त करने की मांग की है। इमिग्रेशन विभाग को ये रिक्वेस्ट लेटर लिखने का मकसद यही है कि गाजियाबाद पुलिस जिस मास्टरमाइंड की तलाश कर रही है वो कहीं विदेश न भाग जाए, क्योंकि बद्दो के हाल के चैट में नाबालिगों को दुबई ले जाने का कई बार जिक्र हो चुका है। बद्दो विदेश भाग सकता है और इसीलिए उसके पासपोर्ट को जब्त करने के लिए गाजियाबाद पुलिस ने इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को लिखा है ताकि अगर बद्दो कोई प्लान कर रहा हो तो उसके पासपोर्ट को जब्त किया जाए। अगर उसका कोई पासपोर्ट नहीं भी है तो वो फर्जी पासपोर्ट का इस्तेमाल करके विदेश भाग सकता है। इसलिए गाजियाबाद पुलिस ने ये कार्रवाई शुरू कर दी है। शाहनवाज ने पहले बच्चों के जहन को टटोला, फिर उन्हें गेम के जाल में फंसाया, गेम में जीत का भरोसा दिलाकर धर्म विशेष के प्रति रुचि जगाई और आखिर में अपने मकसद में कामयाब हो गया। पुलिस का शक तब और गहरा हो गया जब उसने नाबालिगों के चैट में बद्दो के विदेशी प्लान के बारे में पढ़ा। नाबालिगों को दुबई घुमाने का लालच दिया और वहां बिना किसी खर्च सभी इंतजाम खुद ही करने का दावा किया। अब ऐसे में पुलिस को डर है कि कहीं शाहनवाज उर्फ बद्दो का पासपोर्ट तो नहीं बना हुआ या वो अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल कर फर्जी तरीके से पासपोर्ट बनवा ले और विदेश भाग जाए। फिलहाल शुरुआती छानबीन में पुलिस को शाहनवाज के पासपोर्ट से जुड़ी कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई। हालांकि उसके परिवार में अधिकतर लोगों के पासपोर्ट बने हैं। पुलिस सूत्र बताते हैं कि बद्दो एक शातिर दिमाग वाला शख्स है, ऐसे में वो फर्जी पासपोर्ट का सहारा लेकर देश से निकल सकता है। यही वजह है कि इमिग्रेशन विभाग को अलर्ट करने के लिए लेटर भेज दिया गया ताकि इस नाम या पहचान का कोई पासपोर्ट बना हुआ है तो उसे तुरंत जब्त कर लिया जाए। अब तक गाजियाबाद और मुंबई पुलिस 10 से ज्यादा ठिकानों पर दबिश दे चुकी है, लेकिन हर बार बद्दो के चकमा देकर भागने का शक जताया जा रहा है। पुलिस सूत्रों का यहाँ तक कहना है कि शाहनवाज उर्फ बद्दो अब तक कई बार अपना मोबाइल नंबर भी बदल चुका है।
और ये एक बेहद अहम और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। जिस तरह से अब तफ्तीश आगे बढ़ रही है, पता यह चल रहा है कि ऑनलाइन गेमिंग के जरिए बच्चों को तो पहले जीतने दिया जाता था, लेकिन यह मैच फिक्स होता था। बाद में जब बच्चे हारने लगते तो उन्हें मैसेज किया जाता कि अगर आप कुरान की आयतें पढ़ेंगे तो मैच जीतेंगे, यानी कुरान की आयतें पढ़ो और गेमिंग ऐप जीतो। अब इस मामले में तफ्तीश हो रही है, कुछ की गिरफ्तारी हुई है, कुछ की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी हो रही है। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। दीपक, किस तरह की तफ्तीश अभी तक आगे बढ़ी है और जो बड़ी जानकारी मिल पा रही है वो क्या? देखिए प्रशांत, सबसे बड़ी जानकारी तो यही है कि एक तो पासपोर्ट जिसको लेकर जब्त करने के लिए इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को गाजियाबाद पुलिस ने लिखा है। वहीं दूसरी जो बड़ी खबर यह है कि जो एक नया ऐप जिसके बारे में जानकारी गाजियाबाद पुलिस को मिली है कि चैट के जरिए उसे जानकारी मिली कि एक नया ऐप और यूज करता था, गेमिंग ऐप है ये भी, और बिल्कुल फोर्टनाइट ऐप की तरह ही है। तो पुलिस का कहना है कि ये ऐप जो सामने आया है ये भी काफी कुछ अहम खुलासे कर सकता है, क्योंकि कई लोग इसमें शामिल हैं। ये पहले से ही पुलिस कह रही थी। बद्दों को लेकर पासपोर्ट इसलिए जब्त करने की कवायद की जा रही, कहीं बद्दो विदेश न भाग जाए, क्योंकि वो पहले ही दुबई जाने के लिए नाबालिग बच्चों को बहला फुसला रहा था और इसी वजह से पुलिस को ये शक है और इसी वजह से उन्होंने इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को लिखा कि जल्द से जल्द उसके पासपोर्ट को जब्त किया जाए। अगर उसका पासपोर्ट नहीं है तो उस पर नजर रखी जा सके ताकि वो किसी फर्जी पासपोर्ट का इस्तेमाल करके विदेश न फरार हो जाए। पुलिस का कहना है कि उसके नजदीक जरूर है, लेकिन बद्दो बार बार चकमा दे रहा है, कोई ना कोई उसे लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहा है। इसी वजह से बद्दो अभी तक फरार है। कई सारी चीजें को जो नाबालिग है उनके बयान लिए जा रहे हैं। पुलिस ये कोशिश कर रही है कि बयानों में कोई विरोधाभास ना हो, और सबसे बड़ी चीज यह है कि बद्दो इतना शातिर है कि गेमिंग ऐप में उसे बड़ी महारत हासिल है। कोरोना काल के दौरान ही वो चैंपियन बना हुआ था और इसी वजह से नाबालिग उससे लगातार हारते थे, और जब नाबालिग उससे जीतने की ट्रिक पूछते तो वो कहता था कि कुरान की आयतें पढ़ो तो तुम भी जीत जाओगे, और इसी वजह से उसने कई नाबालिगों को जिताया था। तो ये अभी यही दीपक एक बड़ी चीज है, जो नया तरीका माना जा रहा है धर्मांतरण के लिए नाबालिगों को बरगलाने का। लेकिन इस बीच एक और बेहद अहम खबर आ रही है। बद्दो उर्फ शाहनवाज माना जा रहा है कि ये सरेंडर के लिए अब प्लान बना रहा है और महाराष्ट्र से लेकर के उत्तर प्रदेश तक किसी भी जगह सरेंडर की इसकी योजना हो सकती है, और इसीलिए ये कई अपने करीबियों के संपर्क में है ताकि किसी कोर्ट में ये सरेंडर कर सके, चाहे वो महाराष्ट्र में या फिर गाजियाबाद में, इलाहाबाद में। ऐसी कई और जगह है जहां इसकी सरेंडर की योजना हो सकती है, क्योंकि जहां जहां गाजियाबाद पुलिस पहुंच रही है वहां से वो फरार मिल रहा है। क्योंकि इसकी तलाश के लिए जब मुमरा पहुंची थी पुलिस तो वो घर में ताला लगा हुआ था और परिवार के कोई सदस्य नहीं मिले थे। लेकिन ऐसे में जबकि एक तरफ अब शाहनवाज की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है, पूछताछ की जा रही है, ऐसे में अब सरेंडर की भी योजना बना रहा है ये, और गाजियाबाद में या उत्तर प्रदेश के किसी और इलाके में सरेंडर की योजना। और बताया ये जा रहा है पुलिस सूत्रों के हवाले से कि कई अपने करीबियों के ये संपर्क में हैं ताकि वो सरेंडर कर सके। दीपक, क्या सरेंडर की इसकी योजना है जो इस बारे में अब तक जानकारी मिल पाई है? प्रशांत अपना सवाल दोहराएं। दीपक, शाहनवाज अब सरेंडर की भी तैयारी में है।